हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। जैसा कि आपको पता है, आज सीरीज हमारी पीवाईक्यू की चल रही है, जिसमें हमने क्रॉप साइंस के और प्लांट ब्रीडिंग के ये 2 यूनिट के जितने भी पीवाईक्यू थे वो डिस्कस कर लिए गए हैं। ठीक है, आज का हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है सोइल साइंस, जिसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और हमारा ये आज तीसरा वीडियो है। ठीक है, और अभी तक हमने 96 क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू के डिस्कस कर लिए गए हैं। उसी क्रम में आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 97। तो चलिए देखते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म जीव को अधिकतम तापमान पर जीवित रह सकते हैं। ऑप्शन ए है मीसोफिल्स, ऑप्शन बी है थर्मोफिल्स, ऑप्शन सी है फाइक्रोफिल्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोफिल्स। ऐसे सूक्ष्म जीव जो अधिक तापमान पर वृद्धि और विकास करते हैं, ऐसे जीवों को थर्मोफिल्स कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव प्रायः 45 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा उर्वरता का हॉर्स होता है, तो ये होता है लगातार फसलों के उगाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, जैव उर्वरक हैं जीवांश खाद, ऑप्शन बी है सूक्ष्म जीवों का कल्चर, ऑप्शन सी है हरी खाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो जैव उर्वरक हैं वो हैं सूक्ष्म जीवों का कल्चर, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का कल्चर होता है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव वातावरणीय मुक्त नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। उदाहरण आपका राइजोबियम, ठीक है, एजोला है, एनाबिना। एनाबिना ये आपकी ब्लू ग्रेन निगली के एक वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, खेती की जाने वाली अधिकतर फसलों के लिए उचित तापक्रम होता है, तो इसका होता है 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 101, कौन मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा इसका हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 102, उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा अधिकतम पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास की कमी होती है। जलोढ़ मृदा में पोटास की कमी होती है। ठीक, यह मिट्टी चावल, गेहूं, गन्ना आदि के लिए अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है जैविक क्रिया को बढ़ाना, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के रंग की माप होती है, तो ये होती है मुंसेल कलर चार्ट द्वारा। मिट्टी की रंग की माप मुंसेल कलर चार्ट द्वारा। मुंसेल कलर चार्ट द्वारा मिट्टी की रंग की माप होती है। मिट्टी का रंग इसकी खनिज संरचना के साथ साथ पानी और जैविक सामग्री से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए मिट्टी जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है उसका रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा अच्छी नहीं होती, इसके लिए ऑप्शन ए है पौध के विकास, ऑप्शन बी है सूक्ष्म जीवाणुवीय कार्यकलाप, ऑप्शन सी है सड़क निर्माण, ऑप्शन डी है मिट्टी बर्तन। तो जो जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा अच्छी नहीं होती है ये होती है सड़क निर्माण के लिए। मिट्टी में जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा सड़क निर्माण के लिए अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, मिट्टी निर्माण इससे प्रभावित नहीं होता, ये आपका हो जाएगा हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतम क्षेत्रफल धारण करने वाली मिट्टी समूह, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोटोबिना है। क्रोटोबिना आपका मिट्टी पदार्थ में विष्ट से भरी पशुबिल, मिट्टी पदार्थ से विष्ट से भरी पशुबिल। क्रोटोबिना कुछ जंतुओं द्वारा, जैसे केंचुआ है, ठीक है, और आपका एंट्स, दीमक मिट्टी के ऊपरी सतह पर बिल बनाते हैं और बिल के आसपास निकाली गई जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसी को कहते हैं क्रोटोबिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में ताप प्रवाह हीट फ्लो होता है
द्वारा, किसके द्वारा, एवं आपका होता है चालन। जब मृदा कणों के द्वारा ही ऊष्मा का चालन एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है तो उसे चालन कहते हैं, कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः उत्तल ढाल। ऑप्शन ए है मृदा क्षय को कम करता है, ऑप्शन बी है मृदा क्षय को बढ़ाता है, ऑप्शन सी है बहने के वेग को कम करता है, ऑप्शन डी है मृदा पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो जो उत्तल ढाल होता है वो मृदा क्षय को कम करता है। सामान्यतः उत्तल यानी कॉन्वेक्स ढाल होने पर वर्षा का पानी रुक जाता है और पानी नीचे की तरफ नहीं आती या धीरे धीरे आती है, जिससे मृदा क्षय कम होता है। जबकि अवतल यानी कॉनकेव ढाल बनने पर मृदा क्षय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का पपड़ीदार होना एक रूप मृदा के, ऑप्शन ए है दृढ़ होने का, ऑप्शन बी है संरचना का, ऑप्शन सी है गठन का, ऑप्शन डी है सघनता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृढ़ होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, मृदा से जल की हानि किस प्रक्रिया द्वारा नहीं होती। तो मृदा से जो जल की हानि है वो क्रिस्टलन से नहीं होती है, जबकि वाष्पीकरण है आपका, रिसाव है और बहाव है, इसके द्वारा जल की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 103, जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य है वो होता है जैविक क्रिया को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये आपके रिपीट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 113, ह्यूमस का रंग होता है। तो ह्यूमस का रंग काला भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, मृदा नमी माप की इकाई है। तो मृदा नमी पीएफ माप की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों में खेती करना कहलाता है। तो इससे कहते हैं कंटूर स्ट्रिप कार्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, मृदा कणों की रचना विन्यास कहलाता है। तो इसे कहते हैं मृदा संरचना। मृदा प्राथमिक कण बालू, सिल्ट, क्ले और द्वितीय कणों से मिलकर बनते हैं। इन कणों की व्यवस्था यानी रचना विन्यास को ही मृदा संरचना कहते हैं। मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के आपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई की मृदा में कमी होती है। तो जो तराई की मृदा होती है उसमें जिंक की कमी होती है। यह मृदा जो तराई की जो मृदा होती है वो आपका हिमालय तथा शिवालिक पहाड़ियों से अधिक वर्षा के कारण उत्पन्न जलधाराओं के साथ बहकर लाए गए बारीक पदार्थों से तराई मृदा का निर्माण होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा मात्रा एवं पोषक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। मुख्यतः इसमें जिंक की कमी होती है और यह मिट्टी अम्लीय होती है। इसका pH 4.7 से 5.8 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता होती है। तो ये होती है आपकी चेरोनेजम मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 119, संतृप्त जल बहाव हेतु मृदा की जल पारगम्यता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है मृदा रंध्राकार, ऑप्शन बी है मृदा जल की मात्रा, ऑप्शन सी है मृदा रंध्राकार एवं मृदा जल की मात्रा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदा रंध्र आकार एवं मृदा जल की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, निम्नलिखित में से किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक है। तो ये आपकी हो जाएगी वर्टिसोल। वर्टिसोल मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक है क्योंकि वर्टिसोल जो ऑर्डर है गढ़ के अंतर्गत कपास की काली मृदा आती है, जिसका धनायन विनिमय क्षमता जलोढ़ मृदा तथा लेटेराइट मृदाओं की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज मृदाओं का कण घनत्व प्राय होता है। तो ये होता है 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। औसत खनिज मृदाओं का कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आपका जो क्वार्टेज है, क्वार्टेज का होता है 2
2.6 से 2.7, और आपका अर्थोक्लेज है इसका होता है 2.5 से 2.7 के बीच में, और आपका एल्बाइट का होता है 2.6 से 2.6, और आपका एपेटाइट का होता है 3.16 से 3.22, आपका मैग्नेटाइट का होता है 4.9 से 5.2, और आपका क्लोराइड का होता है 2.6 से 2.96, और आपका हीमेटाइट का होता है 4.9 से 5.3, और लाइमोनोनाइट का होता है 3.6 से 4.0, और क्ले का होता है 2.6 से 2.7। ये आपके औसत खनिज मृदाओं का कण घनत्व। ये कुछ खनिज हैं, उनके कण घनत्व दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षारीय भूमि के सुधार के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो जो क्षारीय मृदा है उसके सुधार के लिए आपको कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, और आप जो है जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्षारीय भूमि के सुधार के लिए निम्न रसायनों का प्रयोग किया जाता है। घुलनशील कैल्शियम लवण, इसमें आपके कैल्शियम क्लोराइड है, और आपका ये जिप्सम और फास्फोजिप्सम, और कम घुलनशील कैल्शियम लवण, इसमें आपका चूना पत्थर हो गया, चूना पदार्थ, और तीसरा है अम्ल तथा अम्ल उत्पाद पदार्थ में सल्फर है गंधक का अम्ल, और पायराइट्स, चूना सल्फर, एल्युमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी मृदा की विशिष्ट ऊष्मा लगभग होती है, ये होती है 0.2 CAL प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, मृतिका यानी क्ले कण का व्यास होता है। तो क्ले का होता है 0.002 से 2 mm से कम। चलिए देखते हैं, कुछ मृदा वर्ग कण दिए हैं और उनका व्यास दिया हुआ है। जो बालू होती है, मोटी बालू, उसका होता है 2 से 1, और जो बहुत मोटी बालू होता है उसका होता है 2 से 1, और मोटी बालू 1 से 0.5, और आपका मध्यम बालू है 0.5 से 0.25, और आपका जो महीन बालू है उसका होता है 0.25 से 0.10, और आपका होता है बहुत महीन बालू, वो आपका 0.10 से 0.05, और जो सिल्ट है वो होती है आपकी 0.05 से 0.002, और क्ले होता है वो होता है 0.002 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम जिसकी संख्या में अधिकतम होती है वो होती है बैक्टीरिया। मृदा में बैक्टीरिया सबसे संख्या में अधिक होती है, इसके बाद कवक और सूत्रक्रम की संख्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसानी से ऑक्सीकृत होने वाली सेल में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ्टर संस्तरों की संख्या यानी माफ्टर्स होराइजन वो आपकी होती है 5, O, A, E, B और C। वो में आपका जो ह्यूमस है वो देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक रंध्रयुक्त मृदा संरचना। तो जो सर्वाधिक रंध्रयुक्त मृदा संरचना है वो आपकी होती है मृदुकण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा निर्माण में सक्रिय कारक। तो मृदा निर्माण में जो सक्रिय कारक हैं वो आपके हैं जलवायु और जीवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, मृदा की लंबवत काट को कहते हैं। तो मृदा की जो लंबवत काट है उसे कहते हैं सोइल प्रोफाइल यानी मृदा प्रछेदिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइड कणों का आकार है। तो जो कोलाइड कणों का आकार होता है वो आपका होता है 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, कौन सा मृतिका खनिज पदार्थों के लिए पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। तो ये आपका हो जाएगा इलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, जैविक मृदा में जैविक पदार्थ का परास होता है। तो ये होता है 25% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, उर्वरक प्रयोग के बाद साल्ट इंडेक्स माप होता है। तो ये होता है मृदा घोल में लवण सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, निम्नांकित में से कौन सा जीवाणु फास्फोरस घोलक है। ऑप्शन ए है स्यूडोमोनास स्ट्रेटा, ऑप्शन बी है राइजोबियम फेजियोली, ऑप्शन सी है जोक्टोबैक्टर
पशुपाली। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास स्ट्राटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मृदा में नाइट्रिफिकेशन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश पारित हुआ तो यह हुआ था 1957 में। कृषि उत्पादन में उर्वरक के महत्व को देखते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम। कृषि उत्पादन में उर्वरक के महत्व को देखते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत 29 मार्च 1957 को उर्वरक नियंत्रण आदेश पारित किया गया। वर्तमान में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत उर्वरक को विनियंत्रित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, जैव पदार्थ अपघटन का अंतिम उत्पाद। तो अंतिम उत्पाद ह्यूमस होता है। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि जैव पदार्थों के अपघटन से प्राप्त होता है। इसमें 40 से 45% लिग्निन तथा 30 से 33% प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसे लिग्नोप्रोटीन कहते हैं। इसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी जीन नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका हो जाएगा निफ जीन। दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी रंग की गांठें पाई जाती हैं जिसमें आपका राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को जमीन में एकत्रित करता है, जिसके लिए निम्फ जीन उत्तरदायी होता है। राइजोबियम द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन को नाइट्रोजीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 140, माइक्रोराइजा किस खनिज को लेने में सहायता करता है? तो जो माइक्रोराइजा होता है वो फास्फोरस को लेने में मदद करता है। उच्च कुल के पौधों की जड़ों के साथ कवकीय तंतुओं का सहजीवी साहचर्य जो कुछ वृक्षों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, माइक्रोराइजा कहलाता है। यह पौधों तथा उसके चारों तरफ की मिट्टी के बीच संबंध बनाता है तथा पोषक तत्व जैसे फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण उर्वरक का अर्थ उर्वरक जिसमें 3 प्राथमिक पोषक तत्व हों। पूर्ण उर्वरक वह उर्वरक जिसमें 3 प्राथमिक पोषक तत्व उपस्थित हों पूर्ण उर्वरक कहलाते हैं। ऐसे उर्वरक 2 या 3 मुख्य पोषक तत्व को एक निश्चित अनुपात में आपूर्ति करता है, जैसे नाइट्रोफॉस्फेट का पोटास के साथ मिश्रण यानी NPK 15:15:15 अनुपात में पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, KCl को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं म्यूरेट, पोटास ऑफ म्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सूक्ष्म पोषक के रूप में जाना जाने वाला पोषक तत्व है। तो ये आपका हो जाएगा मोलिब्डेनम, जबकि आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जस्ता है, यानी CaMg, ठीक है, ये आपके द्वितीय पोषक तत्व हैं तथा अति सूक्ष्म पोषक तत्व आपका मोलिब्डेनम हो जाएगा। ये आपका माइक्रोन्यूट्रेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोलिब्डेनम। जो ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व जिनका जो है पौधों में सांद्रता यानी 1 ppb यानी पार्ट ऑफ पर बिलियन होती है, उसे अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण आपका बोरान, जिंक, मैग्नीज, आयरन, तांबा, ठीक है, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, नाइट्रिफिकेशन का जैविक उपचयन है। नाइट्रिफिकेशन ये आपका अमोनिया से नाइट्रेट का जैविक उपचयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया प्रथम राज्य, ये आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य है। इसे 2016 में भारत का एकमात्र पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया। और आपका जो भारत का जो पहला
जो है पूर्ण जो है केंद्र शासित जैविक राज्य, जो केंद्र शासित जैविक राज्य है वो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, ये आपका 145 क्वेश्चन था। ठीक है, जो सोयल साइंस यूनिट है उससे 145 क्वेश्चन जो PYQ हैं 139 वो 145 देख लिए गए हैं। अब इसके आगे 1-2 वीडियो और होंगे इसके। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के जो वीडियो अपलोड हुए हैं उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें अवश्य देखें। और क्रॉप साइंस और आपका प्लांट ब्रीडिंग उसके भी PYQ कराए गए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो अवश्य देखें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।